अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के किसी भी नंबर के फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आज आपको ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है ये 7, जिसमें हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 165 के, और पार्ट नंबर 8 है जिसमें हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 220 के। ठीक है, तो आज हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं इन दो नंबर्स के और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है जी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 फैक्टर्स ऑफ 165। तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने का बच्चों तरीका ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है 165 और बताना है कि 165 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। कौन से नंबर हैं जो 165 को पूरा पूरा जो है डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और या 165 की नंबर्स के साथ पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो हमने नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्टर्स में लाजमी तौर पे दो नंबर आते ही आते हैं हर नंबर के फैक्टर्स में। जैसे कि अगर आपके पास 165 है तो इसमें एक नंबर 1 जो है ये लाजमी आएगा, और दूसरा नंबर 1 किसके साथ आया है, 1 ने जब डिवाइड किया है पूरा पूरा 165 को, तो क्या आंसर आता है हमारे पास 165। अब दूसरा जो नंबर है इसमें आपने सबसे पहले 165 लिखा, तो इसमें ये जो दो फैक्टर्स हैं ये लाजमी आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक जो है 165 खुद आएगा। सबसे पहले ये दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से लिखना है कि 165 हमने एक एक नंबर को ट्राई करके देखना है। 165 चूँकि एक ऑड नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो जाता। 2 जो है वो सिर्फ ऑड नंबर्स को ही डिवाइड करता है, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स में नेक्स्ट आ जाता है 3। तो हमने दो तरीके हैं, तो वैसे ही हमने देख लेना है इसको कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आपने बाकायदा तौर पे डिवाइड करके देखना है। जैसे 165 है, हमने देखा कि ये 16 है, और 5 3 ज़ार होता है 16, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे फिर 15 बन जाएगा, तो 3 5 ज़ार फिर 15 आ जाएगा। यानी कि ये 165 जो है वो 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। किस तरह से, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 55 से तो हमारे पास आ जाता है। अब चूँकि छोटी क्लास है आपकी, तो आपको मैं ये हर चीज़ डिटेल से बताऊंगी। इसमें ये देखें कि हमने क्या किया, 165 को 3 पर डिवाइड करके देखना है इस तरह से। 3 5 ज़ार 15, और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आ गया और ऊपर से आ गया 5। ये फिर से आ गया 3 5 ज़ार 15। ये देखें पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, इधर हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें लिखनी है। 165 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, इसका आंसर जो आया है वो 55 है। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 55 से तो हमारे पास क्या आ जाता है, 165। ठीक है, ये दोनों नंबर ही हमने यहाँ पे लिख देना है, 3 × 55। ठीक है, अब ये हमारे दो फैक्टर ये आ गए। अब नेक्स्ट हमने फिर से इसमें देखना है कि 165 के नेक्स्ट कौन से फैक्टर्स हैं। 3 के बाद हम 4 को देखते हैं। तो बच्चों आपने ये देख लेना है कि 4 जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता 165 को, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है वो इवन नंबर को ही डिवाइड कर सकता है। जैसे देखें ये 2 जो है, 2 अगर हमारे पास होता है 2, तो 2 एक इवन नंबर है। ये किस नंबर को डिवाइड करेगा, जिसके एंड पे 2 हो। ठीक है, 6 हो जिस नंबर के एंड पे, 8 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो,
ठीक है। ये जो नंबर हैं इस तरह के नंबर को डिवाइड कर सकता है, या जिन नंबर्स के आप सिंपल ये कर लें कि जिनके नंबर के एंड पे 0 हो, 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, ये जो डिजिट है जिस नंबर के एंड में ये होगा उनको 2 डिवाइड कर सकता है, उनको ही 4 भी डिवाइड कर सकता है, और उनको ही 6 और 8। ये जो ओड नंबर होते हैं वो ओड नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, और जो इवन नंबर होते हैं वो इवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 165 एक ओड नंबर है, तो 3 भी एक ओड नंबर है, तो 3 ने 165 को डिवाइड कर लिया है पूरा। अब 3 के बाद नेक्स्ट जो 4 नंबर है, नंबर 4 165 को पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 4 जो है वो इवन नंबर है और 165 जो है वो ओड नंबर है। अगर ये दोनों इवन होते तो हम इसको चेक कर लेते। अब 4 के बाद हम नेक्स्ट 5 नंबर को देखते हैं, तो 5 जो है वो इसको डिवाइड कर लेगा, लाजमी डिवाइड कर लेगा, क्योंकि जिस भी नंबर के एंड में आता है हमारे पास 0, वो भी लाजमी 5 पे डिवाइड हो जाता है, और जिसके एंड में आता है 5, ये भी 5 पे डिवाइड हो जाता है। आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि जिस नंबर के एंड में 0 हो और 5 हो, वो लाजमी तौर पे 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो नंबर है 165, इसके एंड में 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाता है। और कैसे होता है, क्या आंसर है, इसके लिए आपने ना इसको डिवाइड करके देखना है। आपने 165 को 5 पे डिवाइड करना है। 5 3 ज़ार होता है 15, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, और ये 15 फिर से बन गया, और 5 जो है 3 ज़ार 15 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 33। हमने फैक्टर्स में दोनों नंबर लिखने हैं, 5 भी लिखने हैं जिस पे हमने डिवाइड किया है, और डिवाइड करके जो आंसर आया है 33 ये भी लिखना है। तो देखें हमने क्या लिखेंगे, हम इस पे लिखेंगे 5 × 33। हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 33 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 165। तो इसके फैक्टर्स में 5 भी आएगा और 33 भी आएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। 165 को हमने 5 पे देख लिया है, अब 6 पे। तो 6 जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है, और 165 क्या है, ओड नंबर है। हमने 6 पे इसको चेक नहीं करना, बल्कि हमने इस चीज़ को पहले से समझ लेना है कि अगर ये वाला नंबर इवन है तो ये इवन नंबर पे ही डिवाइड होगा, अगर ये ओड है तो ये ओड नंबर्स पे ही डिवाइड होगा। अब तक जो हमने इसके फैक्टर ढूंढे हैं वो क्या है, 1 ढूंढा है, वो भी एक ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, और 33 भी ऑड नंबर है, 55 भी ऑड नंबर है, 165 भी ऑड नंबर है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अभी हमने और भी फाइंड करने हैं, लेकिन जितने हमने फाइंड कर लिए हैं इसके फैक्टर्स, वो सारे के सारे ओड नंबर ही हैं जो इसके फैक्टर थे, क्योंकि ये नंबर खुद भी ओड है। अब 6 पे ये नहीं जाएगा, हमें इसको तकसीम करने से पहले, डिवाइड करने से पहले ही पता है कि 165 जो है वो 6 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 165 ओड है और 6 जो है वो इवन है। तो अब हम नेक्स्ट जो नंबर है 7, 165 को देखते हैं कि ये 7 पर डिवाइड हो जाता है कि नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके देखें 7 के साथ। 165 को आपने 7 पे डिवाइड किया, 7 2 ज़ार 14, और 16 में से 14 सब्ट्रैक्ट किए 2 आ गया, ऊपर से आ गया 5, 24 बन गया। 7 3 ज़ार 21, यहाँ पे 3 आ गया, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब ये हमारे पास नंबर ख़त्म हो गया है, और रिमाइंडर क्या बचा है हमारे पास, रिमाइंडर क्या है, 4। यानी जब हमने 165 को 7 पर डिवाइड किया है तो हमारा आंसर क्या है, 23 आया, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर है 4। ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं है, 4 है। तो इसका मतलब है कि 7 जो है वो यहाँ फैक्टर्स में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 8 पे हमने इसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि 8 पे ये डिवाइड नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि 165 जो है वो ऑड नंबर है और 8 इवन नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है 9। ठीक है, 9 पे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि हम इसको
जो छोटे स्टूडेंट हैं, छोटी क्लास के, भी उनको इतना इल्म नहीं है कि वो बगैर डिवाइड करके बताएं, तो हम 9 पे इसको डिवाइड करते हैं। 9 1 आ गया 9, और 16 में से हमने 9 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किए तो 7 और ऊपर से आ गया 5। ठीक है, ये 75 और 9 8 हो गया 72। ये हमारे पास 3 रिमाइंडर है, ये भी एक कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे रिमाइंडर है, जैसे इधर 3 और इस दूसरे क्वेश्चन में 4 था, तो क्या है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि 9 जो है वो इसके फैक्टर्स में नहीं है। नेक्स्ट जो है वो नंबर आ जाता है 10, वो भी 165 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा जो 10 के आंसर्स हैं वो ऐसे होते हैं, आंसर्स में 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये 50 है, ये 10 के टेबल के आंसर्स हैं। यानी कि जिस नंबर के एंड पे 0 होगा वही नंबर सिर्फ 10 पे डिवाइड हो सकते हैं, और 165 के एंड पे क्या है 5, तो ये 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 11। 11 पे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 165 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे, 165 को 11 पर। 11 1 11, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया 5 और 5 ऊपर से आ गया, तो ये 11 5 55, ठीक है, तो ये आ गया 5। ये भी देखिए रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, तो यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, और आंसर क्या है 15। तो हमने इसके फैक्टर्स कैसे लिखने हैं, हमने लिखना है 11 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, ये दोनों नंबर लिखेंगे। अब 11 के बाद नेक्स्ट नंबर है 12, वो हमने इस पर चेक ही नहीं करना, हमें खुद ही पता है कि 12 जो है 165 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 12 एक इवन नंबर है और 165 एक ऑड नंबर है। अब 13 पे करके देखते हैं इसको, ठीक है, और 14 पर, ठीक है, इसको 13 और 14 पे डिवाइड करते हैं। अब 165 को 13 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 13 1 13, और यहाँ पे हमारे पास 3 और ये 5, ठीक है, और 13 2 26 और 13 3 39, तो ये आ जाएगा 26 2 ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 9, तो 9 हमारे पास रिमाइंडर है, इसका मतलब है 13 ने 165 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट हम 165 को 14 पे चेक करेंगे, ठीक है, 14 1 14, और यहाँ पे आ गया 2 और 5, 14 2 होता है 28, तो यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से 14 1 14, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है 9, ठीक है। ये देखें 14 ने भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, और नेक्स्ट नंबर आता है 15, और 15 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे 165 के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये आपने इस चीज़ को गौर से समझ लेना है कि हमने सबसे पहले देखें 1 और 165 डायरेक्टली लिख देना है। हमें पता है कि 1 ने और 165 ने इसके फैक्टर्स में लाजमी आना है। फिर उसके बाद हमने 2 पे जो है इसको नहीं चेक किया, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि 2 जो है वो एक इवन नंबर है और ये ऑड है, 2 इसके फैक्टर्स में नहीं आ सकता। 3 पे चेक करने के लिए हमने 3 पे इसको डिवाइड किया, और हमारे पास जो आंसर आया वो 55 है, वो भी हमने लिखना है और 3 भी लिखना है। हमने लिखना है 3 मल्टीप्लाई 55। फिर उसके बाद 4 पे हमने इसको चेक नहीं किया, क्योंकि 4 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता। 4 एक इवन नंबर है और 165 एक ऑड नंबर है। फिर नेक्स्ट 5 पे हमने डिवाइड करके इसको देखा, ये देखिए हमने 5 पे इसको डिवाइड किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 33। हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 33। फिर उसके बाद 6 पे हमने इसको चेक नहीं करना, 7 पे हमने इसको डिवाइड करके देखा, ये 7 पे डिवाइड किया हुआ है और हमारे पास 4 रिमाइंडर है। 8 पे हमने इसको चेक नहीं करना, क्योंकि 8 इवन है और 165 ऑड है। उसके बाद 9 पे हमने इसको चेक किया, 9 इसका फैक्टर नहीं बना क्योंकि इसमें रिमाइंडर है।
10 पे उस पर चेक नहीं किया। मैंने आपको बताया कि 10 में वो उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके एंड में ज़ीरो हो। 10 जो है वो 165 को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसके एंड में 5 है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, उसके बाद 11 पे हमने इसको डिवाइड करके देखा है। ठीक है, ये हमने इसको 11 पे डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी 11 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है। तो हमने 11 भी लिखना है और 15 भी लिखना है। हमने यहाँ पे लिख दिया 11 × 15। अब नेक्स्ट जो है 11 के बाद हमने इसको 12 पे भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, डिवाइड करके देखना ही नहीं 12 पे। इसकी वजह ये है कि 12 जो है वो एक इवन नंबर है और 165 एक और नंबर है। 13 पे हमने डिवाइड करके देखा, हमारे पास 9 रिमाइंडर आया। 14 पे भी डिवाइड करके देखा, लेकिन 14 पे हमें डिवाइड करना ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि 14 जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 14 पे भी डिवाइड करके देखा तो 9 रिमाइंडर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने इसको 15 पे करके नहीं देखा क्योंकि 15 हमारे पास पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 हमारा इसका फैक्टर बनता है। अब हमारे जो फैक्टर है कंप्लीट हो गए। किस तरह से कि हम पहुँचे 15 पर और 15 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 15 से आगे जो इसके जो भी फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 15 से नेक्स्ट जो इसका फैक्टर बनता है वो है 33, वो भी हमारे पास लिखा हुआ है। और 33 के बाद कौन सा इसका फैक्टर बनता है वो है 55, और 55 के बाद कौन सा नंबर बनता है वो है 165। यहाँ तक जो इसके फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास पहले से मौजूद हैं। वो क्योंकि जब हमने ये नंबर लिखने हैं तो ये कि इन्होंने जब इसको 165 को डिवाइड किया है तो कितने नंबर्स पे डिवाइड किया है वो भी हमने साथ साथ लिखते रहना है। उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमने 11 तक लिख लिए हैं और 11 के बाद नेक्स्ट जो नंबर हैं फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 165। अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, हमने इस तरफ से शुरू करना है 1 से, ऐसे हमने आना है, ये सारे नंबर लिखेंगे, फिर हम इधर चले जाएंगे इस तरफ से ऊपर को, ऐसे हमने यहाँ से नीचे आना है। ये हमने यहाँ से नंबर लिखने शुरू करने हैं। हमारा पहला नंबर है 1। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर है 1। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आ गया ये वाला 3, फिर 5, फिर 11 के बाद 15, फिर 33, 55, 165। 3 के बाद आ गया 5 हमारे पास, फिर आ गया 11, फिर 15, 33 और फिर आ गया 55 और नेक्स्ट लास्ट है 165। ये हमारे फैक्टर्स हैं 165 के, ये फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165 ये इसके फैक्टर्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें जो याद करने वाली बातें हैं वो ये है कि आपके पास नंबर 165 एक ओड नंबर है। इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें भी सारे आपको ओड नंबर ही मिलेंगे। कोई इवन नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। एक आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि ये देखें जितने भी इसके आए हैं हमारे पास फैक्टर्स वो सब क्या हैं, ओड नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर इवन है, इवन नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें ओड भी आ सकते हैं और इवन भी आ सकते हैं। जैसे कि 3 जो है 24 आपके पास एक नंबर है, ये आपके पास एक नंबर है 24। ठीक है, इसके फैक्टर्स में 3 भी आ रहा है, इसके फैक्टर्स में आपके पास 3 भी आ रहा है। जो इवन नंबर है इसके फैक्टर्स में आपके पास इवन भी आ सकता है, आपके पास ओड भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो ओड हैं उनके फैक्टर्स में सिर्फ आपके पास ओड नंबर ही आएंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जब हमने फैक्टर्स शुरू करने हैं किसी भी नंबर के तो हमने 1 से स्टार्ट किया है, फिर हम एक एक नंबर को देखते गए हैं। 2 को देखा, 3, ये सारे हम नंबर देखें। 11 को जब हमने फैक्टर बनाया है 165 का
तो ये किसके साथ इसका आंसर क्या है 15। फिर हमने 12, 13, 14 देखा और जब हम 15 पे आए हैं 15 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, 11 के साथ आया था। बस इसका मतलब है हमारा जो फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब 15 से आगे जो फैक्टर्स आने हैं वो हमारे पास पहले से लिखे हुए हैं। 15 से नेक्स्ट 33 है और उससे नेक्स्ट 55 है और लास्ट है 165 है। बेटे आप एक क्वेश्चन को अगर समझते हैं, बहुत बेशक ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है, लेकिन आप उसकी बेसिक्स जो उसमें टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए आगे जो है आसानी हो जाती है। आगे से आगे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस चीज़ से ना घबराएं कि एक क्वेश्चन को इतना टाइम लग गया है। एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगाने से क्या है, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको बेसिक्स का पता चल जाएगा और अगला क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दोगे, बाकी आपका उतना ही कम टाइम लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो पार्ट 8 है। 220 की हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसमें देखें, पहला जो आपको बताया कि सबसे पहले आपने 1 को और 220 को लिख देना है कि 1 मल्टीप्लाई 220, इसका हमारे पास आ गए ये दो फैक्टर्स हैं। ये एक पेयर है फैक्टर्स का, इसमें हमारे पास 1 आता है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 आता है, वो है 220। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 2 पे इसने लाजमी तौर पे डिवाइड हो जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिन नंबर्स के एंड में आता है हमारे पास 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8, जिन नंबर्स के एंड में ये डिजिट आते हैं वो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप देखिए इसके एंड में क्या है 0, इसका मतलब है ये 2 पर कंप्लीट हो गया। डिवाइड कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0, 1 1 0 ये आ जाएगा। यानी कि 2 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 220। अब नेक्स्ट है 3 को हम इसके साथ चेक करते हैं, लेकिन जो 3 है वो एक इवन ऑड नंबर है और 220 जो है इवन नंबर है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं ताकि आपको ख़ुद पता चल जाए कि डिवाइड करने से इसका क्या आंसर आता है। 220 को आपने डिवाइड किया 3 के साथ, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, ये 1 रिमाइंडर है, यहाँ से ऊपर से 0 आ गया, 10, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट 4 आ जाता है। 220 को आपने 4 पे डिवाइड किया, 220 को 4 5 ज़ार आ गया 20 हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया अगेन, फिर 4 5 ज़ार 20। तो ये 4 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, कोई रिमाइंडर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और क्या आंसर आया है 55। 4 को किया तो 55 आया हमारे पास, यहाँ पे है 55। ठीक है, 4 को डिवाइड किया है तो हमारे पास आया है 55 आंसर। तो नेक्स्ट जो है 4 के बाद 5 के साथ ये लाजमी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिन भी नंबर्स के एंड में आपको बताया है कि 0 हो और 5 हो, जिन नंबर के भी एंड पे 0 होता है और 5 होता है, ये नंबर 5 पर डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके एंड में क्या है 0, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से कि 5 4 ज़ार 20, पहले 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 4 ज़ार 20, अगेन 5 4 ज़ार 20। ये देखें, हम 220 को 5 पर डिवाइड करते हैं, 5 4 ज़ार हमारे पास आ गया है 20 और अगेन हमारे पास 20 है यहाँ पे, तो ये आ गया फिर से 5 4 ज़ार 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया 44। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 220। नेक्स्ट है 6 से तो डिवाइड करके देखेंगे, फिर 7 से, फिर 8 से। अब ये 6 पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। 220 को 6 पर हमने डिवाइड किया तो 6 3 ज़ार आ जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 40
हमारे पास 6 आ गया 36 और यहाँ पे 4 रिमाइंडर है। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसमें 4 रिमाइंडर है तो 6 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 के साथ। 7 3 21 और हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 10। 7 1 7 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है 3। नेक्स्ट हम 8 के साथ इसको करके देखते हैं। ठीक है, 8 2 16, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, ये 0। 8 7 56, ये हमारे पास 4 रिमाइंडर है। 8 पे भी ये नहीं डिवाइड हुआ। नेक्स्ट हम इसको 9 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 9 2 18, हमारे पास 4 रिमाइंडर है, ऊपर से आ गया हमारे पास 0। ठीक है, 9 4 36 और यहाँ पे हमारे पास 4 रिमाइंडर है। यहाँ भी हमारे पास रिमाइंडर है। 9 के टेबल पे जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर है, और जब हमने 8 पे डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर है। 7 पे डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर है, और 6 पे डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर है। यानी कि 5 के बाद हमने इसको 6 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। 7 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। 8 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। 9 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। यानी कि इन चारों नंबर्स ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास 10, और 10 पे ये लाजमी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जिस भी नंबर के एंड में 0 हो वो 10 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 10 से इसको कैसे करेंगे? 10 के साथ आप डिवाइड करके देखें इसको, 220 को 10 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 2 20। अगेन हमारे पास 20 आ गया, अगेन 10 2 20 और रिमाइंडर क्या है 0। ये देखें, इसमें कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं है। आंसर हमारा 22 आया है। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 22 के साथ ये आ जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट 11 के साथ अगर हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास तो ये 11 से जब हमने इसको डिवाइड किया, ये देखें हमारे पास आ जाता है कंप्लीट, ये डिवाइड हो गया है। 20 आंसर आया है और कोई रिमाइंडर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 और मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 20 के साथ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 11 के बाद 12 है, उस पर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसका है स्टार्टिंग में 22 और 12 2 होता है 24। ठीक है, और ये इसके साथ हम करके देखें तो इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा। 13 पे भी नहीं होता। 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक जो नंबर हैं इस पे ये डिवाइड नहीं होता। हम इसको करके देखते हैं। इसको 220 को हम 12 पे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 12 2 24 होता है। हम ये 12 1 12 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये 0 यहाँ पर, और 2 में से 2 0, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, और 12 8 होता है हमारे पास 96, ये 4 रिमाइंडर आ गया। ये 12 के साथ नहीं हुआ। अब हम इसको 13 के साथ करें तो 13 के साथ भी ये नहीं होगा। 13 1 13 आ जाएगा, और ये 0 आ गया, और 12 में से हमने निकाले 3, ये 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 13 जो है वो 8 ये 13 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तब भी 12 रिमाइंडर आया है। ठीक है, इसी तरह 14 15 16 जो है, अब हम 18 के साथ डिवाइड करके देखते हैं ये क्या आता है हमारे पास रिमाइंडर। ये हमने 17 पे इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास 16 रिमाइंडर आया है। इसी तरह हमने 18 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आया है। अब हम इसको 19 पे और 20 पे डिवाइड करके देखते हैं। ये 19 पे हमने इसको डिवाइड किया तब भी हमारे पास जो है ये 11 जो है रिमाइंडर आया है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं 20।
हमने अब 20 पे चेक करना था कि 20 पे ही डिवाइड होता है कि नहीं, तो लेकिन 20 पे ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। तो यानी कि 20 के बाद भी जो फैक्टर्स इसके आए हैं, अगर 20 लिखा हुआ है तो बाकी वाले फैक्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स जो है इसके कंप्लीट हो जाते हैं। हमने इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड किए, हमने इसके साथ इसको 1 2 सारे नंबर जो हैं हमने 19 तक नंबर चेक किए हैं, सारे नंबर, ठीक है। जिस पे ये डिवाइड हो सकता था वो हमने इधर लिखे हैं, और जो इनके आंसर आए हैं वो भी लिखते गए हैं, और जिनके साथ रिमाइंडर आया है, जैसे कि ये देखें हमने 9 पे डिवाइड किया, इसको 4 रिमाइंडर आया है, हमने इसको 10 पे डिवाइड किया है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने इसको 7 पे डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर आया है। 8 पे डिवाइड किया, ये वाला 4 रिमाइंडर आया है, ठीक है। इसी तरह हमने ये 6 पे इसको डिवाइड किया हुआ है, 4 रिमाइंडर आया है, ठीक है। ये हमने इसको 5 पे डिवाइड किया हुआ है, ये हमने इसको 4 पे डिवाइड किया हुआ है, हमने इसको 3 पे डिवाइड, हर नंबर पे हमने डिवाइड करके देखा है। और जब हमने इसको 11 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास 20 आंसर आया था, और 20 हमने यहाँ उस वक्त लिख लिया था, 11 मल्टीप्लाई 20। 19 पे जब हमने इसको डिवाइड किया, 19 पे रिमाइंडर आया है, और नेक्स्ट जब हम 20 को चेक करने लगे तो 20 हमारे पास लिखा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि ये 11 के साथ आया था। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आके हमारी जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स हमने इस तरह से लिखने हैं कि यहाँ से हमने शुरू करना है, हमने इधर से नीचे आना है, और उसके बाद इस तरफ से हमने ऊपर को चले जाना है, ठीक है। ये वाली लाइन हमने नीचे आनी है, और इधर से हमने ऊपर ये साथ ऐसे ऊपर सारे नंबर लिख देने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 220। ठीक है, ये यहाँ से हम सारे देख के लिखेंगे। हमारे पास है 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 110 और 220, ठीक है। वही नंबर हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। 1 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है 2 4 5 10 11 फिर 20 22 44 55 और नेक्स्ट है 110 और लास्ट है हमारे पास 220। ये आपने याद रखना है कि वो नंबर खुद और 1 ये लाजमी आते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स में, और सबसे पहला फैक्टर 1 होता है, और सबसे लास्ट जो फैक्टर है इसमें वो 220 वो खुद है बड़ा, ठीक है। ये हमने सारा काम किया है, और हमने इसमें फैक्टर्स सारे फाइंड किए हैं 220 के, ठीक है। ये सारे नंबर हमने डिवाइड करके देखने हैं, चूँकि आप अभी छोटी क्लास हो, क्लास 6 के लिए मैंने ये काम करवाया है। वो स्टूडेंट सारे खुद इसको डिवाइड करके देखेंगे, ताकि आपके डिवाइड करने की भी प्रैक्टिस हो जाए, और आपको आगे चल के खुद ही नंबर को देख के आप इसको बाकायदा तौर पे डिवाइड किए बगैर औरल तरीके से ही आप इसको जज कर सकते हो कि वो किस नंबर पे डिवाइड होता है कि नहीं। अभी कोई बच्चा भी जो है इसको ये छोटे नंबर्स हों या बड़े नंबर हो बग़ैर डिवाइड किए मुश्किल से जज कर पाता है कि 220 जो है वो 19 पे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 18 पे हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह इसलिए आपने हर नंबर को खुद जो है इस तरह से डिवाइड करके देखना है। ये सारा काम रफ वर्क हमने इस क्वेश्चन के लिए किया है। इस तरह से हमने ये सारे फैक्टर्स फाइंड किए हैं। तो चलें भी बच्चों, हमने क्या है कि नेक्स्ट करेंगे इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने ये फैक्टर्स फाइंड किए 165 के, और ये जो नेक्स्ट नंबर है 220 इसके फाइंड किए हैं। और इसका कंसेप्ट मैंने पहले क्लियर करवा दिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे एक क्वेश्चन के, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, और ये सारा काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब बच्चे जो है लाजमी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ के कंसेप्ट्स क्लियर करें। कंसेप्ट्स क्लियर करना इजी होता है। वैसे तो हमारे पास हर जगह पे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।